अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोल देते हैं ना, जैसे कि मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी खाना पका सकते हो। क्या तुमको यकीन था कि वो चोरी भी कर सकता है? यानी कि कोई काम हम इसका बोल रहे हैं कि यकीन है, यकीन नहीं था, क्या तुमको यकीन है? तो मैंने ये मिक्स लिए हैं, नेगेटिव भी बनाए, पॉजिटिव भी बनाए हैं और इंटेरोगेटिव भी बनाए हैं। तो इसका प्रेजेंट यूज़ भी देखेंगे और पास्ट यूज़ भी देखेंगे। देखें, मुझे यकीन है और मुझे यकीन नहीं था भी आ रहा है और है भी आ रहा है, यानी पास्ट का भी और प्रेजेंट का भी है। तो दोनों स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल जाएं। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमें पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा इज, एम, आर। इज, एम, आर का आपको पता है कि किस तरह से यूज होता है। इज होता है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम्स कहलाते हैं। ठीक है, एम होता है वाहिद आई के साथ और आर होता है यू, वी, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ। प्लूरल नेम यानी एक से ज़्यादा नेम्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा श्योर। ठीक है, श्योर तो ये हमारा देगा कि मुझे यकीन है, ये पॉजिटिव का जुमला है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा दैट के बाद आएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। जिस भी फॉर्म में होगा, जिस भी मॉडल में होगा, जिस भी टेंस में होगा, वो हमारा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अब देखें, इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो इज एम आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनके बाद इसके बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को पहले ले जाएंगे और बाकी सब ऐसे रहेगा। यानी कि इज एम आर पहले आ गया और सब्जेक्ट प्लस श्योर प्लस दैट और प्लस ये क्या है, सेंटेंस। ठीक है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे यकीन है। मुझे यकीन है, ये छोटा सा है, या इसके बाद दैट वगैरह तो सेंटेंस वगैरह आएगा नहीं, तो ये सिंपली इस तरह बनेगा, आई एम श्योर। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। मुझे यकीन है कि वो झूठ बोल रहा है। अब देखिए, मुझे यकीन है, ये तो आ जाएगा आई एम श्योर। ठीक है, के लिए दैट आ जाएगा। वो झूठ बोल रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, आई एम श्योर दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, ही के साथ हमें पता है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज लगा, तो ही इसका कॉन्ट्रैक्शन है हिज। ठीक है, आई एम श्योर और आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम श्योर दैट ही इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मुझे यकीन नहीं है को ऐसा बोल सकता है। मुझे यकीन नहीं है क्या होगा, मैंने बताया था ना कि इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से होगा। इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के हिसाब से जो इज एम आर आएंगे उसके बाद नोट लग जाएगा। ठीक है, और वो ऐसा बोल सकता है, तो ये कैन वाला सेंटेंस है जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी कि हम इसको सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ करेंगे। आई एम नॉट श्योर, देखें मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर दैट के लिए आ गया, ही कैन स्पीक लाइक दैट, कि वो ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे यकीन है कि वो आएगी। उस आई की जगह हम दैट से बात है किसी भी सब्जेक्ट को लगा सकते हैं, तो बोलेंगे ही इज श्योर दैट शी विल कम, ही इज श्योर दैट शी विल कम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस वक्त दुकान पर नहीं होगा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आर यू श्योर बोल देंगे। ठीक है, आर यू श्योर और के लिए दैट आ जाएगा, वो इस वक्त दुकान पर नहीं होगा, यानी कि उसके होने की बात हो रही है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा बल्कि उसके होने की बात हो रही है वहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ठीक है, बी आएगा यहाँ पे, फिर प्लस और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी कि हम इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करेंगे। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है दैट के ही वोंट बी एट द शॉप राइट नाउ, वो दुकान पर नहीं होगा इस वक्त। आर यू श्योर दैट ही वोंट बी एट द आएगा शॉप से पहले, द शॉप राइट नाउ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो इसका हम नेक्स्ट पास्ट यूज़ देखते हैं। पास्ट में क्या होगा, बस क्या होगा, इतना सा फ़र्क आएगा कि इस एम आर के बाद वॉज वर आ जाएगा। वॉज तो हमें पता है कि ही शी इट एनी सिंगुलर नेम के साथ लगेगा और आई के साथ भी लगता है वॉज। ठीक है,
और यू भी दे और प्लूरल नेम के साथ हमारा लगेगा वर, ठीक है। और बाकी सब तो वही है जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर में था। नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर के बाद नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज वर पहले आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी सब ऐसे रहेगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे, मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे। मुझे यकीन था, ये तो आपको पता चल गया कि हम बना देंगे आई वॉज श्योर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम नहीं आओगे, ये हमारा विल नॉट के उससे बनेगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट से। लेकिन कि अगर सेंटेंस का एक क्लोज जो है पास्ट में होगा तो अगला क्लोज भी पास्ट में ही बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे यकीन था, ये तो पास्ट में है ना, तुम नहीं आओगे, ये भी पास्ट में ही बोला गया है। मुझे का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, तो हम यहाँ पे वुड का यूज़ करेंगे। और देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, वुड नॉट, ठीक है। और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉज श्योर दैट यू वुड नॉट कम, आई वॉज श्योर दैट यू वुड नॉट कम, मुझे यकीन था कि तुम नहीं आओगे, ठीक है, पास्ट में बना। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे यकीन था कि वो कामयाब हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी सेम वही वुड वाले से ही बनेगा, तो ही वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड, he was sure that he would succeed. next sentence, मुझे यकीन नहीं था कि तुम भी खाना पका सकते हो, तुम भी खाना पका सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक क्लोज जब पास्ट का हो तो सेकंड वाला भी पास्ट में बनेगा। तो सकता सकते किस में आता है, कैन वाले, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो कुड से बनेगा ये। तो हमारा इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि पॉजिटिव जुमला है तो हम इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। सेंटेंस, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं था दैट के यू कुड कुक टू, तुम भी खाना पका सकते हो। आई वॉज नॉट श्योर दैट यू कुड कुक टू। अब देखिए टू, ये जो टी डबल टू है ना, ये आखिर में आ गया तो ये भी का साउंड दे रहा है। लेकिन अगर हम ये किसी टू को जो है अगर हम किसी एडजेक्टिव के आगे लगा दें तो वो उसकी इंटेंसिटी बता रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमको यकीन था कि वो चोरी भी कर सकता है, क्या तुमको यकीन था कि वो चोरी भी कर सकता है वो कुड में बन जाएगा, क्या तुमको यकीन था। ये हमारा एक हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमला। उसमें हम क्या होगा, मैंने बोला था ना कि वॉज वर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे हम तुम हैं तो वर आ जाएगा, ठीक है। वर यू श्योर दैट ही कुड इवन स्टील, वर यू श्योर दैट ही कुड इवन स्टील। अब देखिए, वो चोरी भी कर सकता है, यहाँ पे भी का मुराद कि तुमने सोचा भी था, यानी तुमने सोचा था कि वो शख्स है वो चोरी भी कर सकता है, यानी कि आप उसको इस तरह से जानते हैं कि आप वो बहुत शरीफ बंदा है, वो अपने उसूलों का पाबंद है, वो भी चोरी कर सकता है। तो इस सेंस में हम बोल रहे हैं, इसलिए इवन का यूज़ किया है। वो चोरी भी कर सकता है तो हमने चोरी भी, तो चोरी पे ज़्यादा जोर है इसलिए स्टील से पहले हमने इवन लगाया। अगर उस पे जोर था कि वो भी चोरी कर सकता है तो इवन ही कुड स्टील, इस तरह से लगा। इवन पे जो है, इवन के यूजेस पे मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, इसके काफ़ी यूजेस हैं और ये हमारी इंग्लिश को जो है मॉडिफाई कर देता है, एक अच्छा लफ्ज़ है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, हमें यकीन नहीं था कि वो अमीर हो जाएगा, हमें यकीन नहीं था कि वो अमीर हो जाएगा। अब देखें, हो जाएगा वही है, लेकिन हमारा एक क्लोज क्योंकि पास्ट में है तो इसलिए दूसरा क्लोज भी हमारा पास्ट में बनेगा, वो अमीर हो जाएगा, तो ये हमारा वुड में बनेगा। बोलेंगे वी वर नॉट श्योर दैट ही वुड बिकम सो रिच, ठीक है, बिकम भी बोल सकते हैं, गेट भी बोल सकते हैं कि ही वुड गेट सो रिच या ही वुड बिकम सो रिच, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू, मुझे यकीन नहीं है कि वो ये कर सकता है, मुझे यकीन नहीं है कि वो ये कर सकता है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।